रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ सल्फर के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से क्या संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा तत्व मिलके एक नया तत्व का बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ये तत्व ये है और ये तत्व ये है और दोनों मिलकर एक नया बना है, तो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपको, इसी में एक एग्जांपल भी बता रहा है क्या कि बिना बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा हुआ चूना को कहते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जब अभिक्रिया कराते हैं H2O से यानी जल से तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2 बनाता है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अभिकारक है वो 2 को है और बनने के बाद उत्पाद कै को बन रहा है, एगो, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एगो बनाएगा तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, करा है क्या, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा अणु टूटकर 2 या 2 से सरल यौगिकों में निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों का निर्माण करेगा, मतलब एक बड़ा अणु रहेगा वो टूट के आएगा और 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करेगा, तो जैसे उसको कहेंगे क्या हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे फेरस सल्फेट है। क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का क्या होता है बोलिए, FeSO4। क्या होगा, FeSO4। यह अभिक्रिया करता है, इसको हम लोग गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं तो ये टूटता है और टूट के बनाता है क्या, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का क्या होता है, FeSO3। क्या बनाता है, FeSO3, है ना। और उसके बाद क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड ना है ये, तो फेरिक ऑक्साइड में FeO2 बनाएगा, FeO2, है ना। फेरिक ऑक्साइड क्या है, फेरिक ऑक्साइड देखिए ना, देखिए बताइए ना बुआ, तू लोग कैसा लड़का है, एकदम बकलेल, माथा दुखाया था, थोड़ा देखो नहीं करता कि हाँ बता रहे हैं सर जी तक पहुंचा, देख लेते हैं। हाँ क्या है बोले तो बुआ, हाँ बोलिए। पहले नंबर क्या है कि फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट का क्या होता है, FeSO4। यह इसको उष्मा देते हैं, है ना, तो टूटता है तो क्या बनाता है, Fe2O3 प्लस SO2 बनाता है, SO2 और फिर बनाता है SO3, ये नहीं बनाता है। देखिए यानी कि यह है फेरिक, क्या है आपका, फेरिक सल्फेट। बताते हैं आपको, घबराइए नहीं, पहले यहाँ कर लेते हैं। हाँ अब गौर से देखिए इसको, ये जो है ना आपका है फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट। ये उसको जब उष्मा दिए, क्या दिए हैं, उष्मा। उष्मा माने गर्मी दिए हैं तो ये टूट गया है। किसमें बनाया है, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाया है, फेरिक ऑक्साइड बनाया है तथा सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या बनाया है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 गो ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, 3 गो ऑक्सीजन ट्राइऑक्साइड, है समझ में। इस प्रकार से इसको निर्माण किया। तो कै गो अभिकारक था इसमें, टूट कर कै गो बनाया है, 3 गो बनाया है। उत्पाद कै गो बना, 1 2 3 गो उत्पाद बन गया। तो हम कहेंगे क्या कि ये वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। अगला है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या कर रहा है, देखिए वैसा या वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में अवस्थित या उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या है, देखिए जैसे आपका है एक यौगिक है जिसका नाम है कॉपर, क्या, कॉपर सल्फेट, CuSO4 ना है, CuSO4। इसका अभिक्रिया कराते हैं हम Fe से। किसका, इसका अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, Fe से अभिक्रिया करा देंगे। Fe से इसका अभिक्रिया करा दिए। जैसे अभिक्रिया कराएं तो FeCu को हटा देगा और यहाँ पे चला आएगा, जहाँ पे Cu है ना वहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe। तो Fe फेरस सल्फेट बना देगा और प्लस में जो कॉपर निकल जाएगा बाहर, कॉपर को बेचारा को उसमें से निकाल के बाहर कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि फेरस जो है ना वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो ज़्यादा अभिक्रियाशील जो तत्व है वो क्या कर रहा है, कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। क्या कर रहा है,
विस्थापित कर। तो ये फेरस क्यों कहता है, आपसे कोई पूछेगा कि ये जो Fe था इस U को क्यों हटा दिया, तो आप कहिएगा फेरस जो है ना ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है या तत्व है, इसीलिए उसको कॉपर को हटा दिया है, अपने वहां पे चला आया है। कोई दिक्कत बता दिया ना। अगला देखिए टॉपिक क्या है, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल था, क्या बताइए, एक एग्जाम्पल था ना, हाँ हाँ हाँ, क्या था, Zn अभिक्रिया कर रहा है CuSO4 से, तो इसमें भी वही हाल कर रहा है। जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है बाहर, कॉपर का तुम जाओ बाहर है ना, तो ये को बाहर कर दे रहा है, आपने वहां पे जाके ज्वाइंट हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है ZnSO4। SO4 के साथ पहले क्या था, कॉपर, कॉपर को हटा के कौन आ गया, जिंक, और कॉपर को कर दिया अलग, है ना। इसका मतलब ये कॉपर है ना, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है कौन, जिंक। आई कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, Fe। ये दोनों इसको तीर मार रहा है, दोनों ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए इसको हटा दे रहा है कॉपर को। और कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील होता तो कॉपर हटवे नहीं करता, ठीक है ना। ऐसा समझ नहीं है। अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, और मतलब कि इसमें एकल विस्थापन में एक को हटाता है, और द्विविस्थापन में किसको हटाता है, दो को हटाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में कन्वर पेज में एग्जाम्पल देख लीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखिए कैसे होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, सोडियम क्या, सल्फेट, सोडियम सल्फेट का अभिक्रिया कराते हैं किससे, बोलिए, बोलबे नहीं करता ये सब क्वेश्चन, बोलबे नहीं करता, बेरियम क्लोराइड से। तो अभिक्रिया करने पर क्या होगा, देखिए अभिक्रिया करने पे क्या करेगा, इस सोडियम कहेगा क्या कि बेरियम को हटा देंगे, हटा दिया, तो बेरियम कहा कि तू आके मेरे घर में रहेगा तो हम तोरा घर में घुस जाएंगे, है ना। मतलब ये दोनों अदला बदली कर लेगा, आयन का आदान प्रदान कर लेगा। तो जहाँ पे इस सोडियम था वहां पे कौन आ जाएगा अब, तब बनाएगा बेरियम सल्फेट, क्या बनाएगा, सल्फेट में आ गया, बेरियम सल्फेट के साथ कौन आ गया, बेरियम। अब पहले क्लोरीन के साथ कौन था, बेरियम, अब वहां पे आ जाएगा सोडियम, तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। आया समझ में कि नहीं आया, कहाँ पे, वो तो संतुलित करेंगे तो आएगा ना, संतुलित करेंगे तब ना संतुलित हो जाएगा, संतुलित नहीं किए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सोडियम के जगह पे कौन आ गया, बेरियम, और बेरियम के जगह पे कौन आ गया, दोनों अपना अपना जगह चेंज कर लिया है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए, तो ये है, इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या कहते हैं। चलिए अगला आपका एग्जाम्पल है, वो किसका है, उपचयन अभिक्रिया। करा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब ऑक्सीजन बढ़ना चाहिए और हाइड्रोजन घटना चाहिए, ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ऑक्सीजन बढ़ने वाला एग्जाम्पल देखिए कोना में है, तेरह नंबर में है। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। जैसे देखिए कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन था, नहीं था, अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। बना कि नहीं बना, CuO बना, कॉपर ऑक्साइड से बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर के साथ अभिक्रिया किया है कौन, तो कॉपर में पहले ऑक्सीजन नहीं था, मगर अब कॉपर में ऑक्सीजन आ गया था, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, जो नाम में ऑक्सीजन जुड़ेगा वो अभिक्रिया क्या कहेंगे, बोलिए, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। या हाइड्रोजन हटेगा तो यो कहेंगे, हाइड्रोजन हटेगा तो भी कहेंगे हम लोग। एग्जाम्पल दिखाएंगे बाद में। चलिए अब एक और दिखाते हैं। अब है आपका अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास हो, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। ऑक्सीजन कमना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन कमना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आपको देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है,
जैसे कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, इसको अभिक्रिया कराते हैं किससे, हाइड्रोजन से। किससे कराते हैं, तो ये बनाता है क्या जानते हैं, कॉपर प्लस H2O। अब आप बताइए इसमें कॉपर में ऑक्सीजन था कि नहीं था, मगर अभिक्रिया करने के बाद इसमें से ऑक्सीजन हट गया कि जुट गया, तो इसमें ऑक्सीजन, कॉपर में से ऑक्सीजन हटा है कि जुटा है, तो हटा है तो ह्रास से हो गया कि वृद्धि हुआ, तो ह्रास हो गया ना, तो हम कहेंगे ये कौन अभिक्रिया है, अपचयन है। क्या है, अपचयन। क्या अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। इसमें कॉपर में ऑक्सीजन था, नहीं था, मगर ऑक्सीजन आया है कि नहीं आया है, तो कॉपर में ऑक्सीजन आया है, कॉपर में ऑक्सीजन आया है, तो क्या हो गया, उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। क्या अभिक्रिया हो गया, उपचयन। याद रखिएगा, उपचयन। ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ है, तो उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। ऑक्सीजन निकल गया है तो क्या कहेंगे, अपचयन। कोई दिक्कत। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल है कि जैसे Cu कॉपर ऑक्साइड है, इसका हम क्या करते हैं, वही एग्जाम्पल था, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनाया है, कॉपर प्लस हाइड्रोजन, मतलब नहीं, ये है आपका जल बनाया है ना, तो इसमें दोनों हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, गौर से देखिए, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब हो गया कि Cu का उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। Cu का क्या हुआ है, परीक्षा में पूछता है किस अभिक्रिया में किसका उपचयन हुआ है, Cu का उपचयन हुआ है, ऑक्सीजन निकला है इनमें से, जा Cu का तो अपचयन हो लग रे, तो सब कैसे नहीं गया थे, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन हो लग, कहते बोला। अच्छा, ऑक्सीजन में, अभी हाइड्रोजन में क्या हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन था, बाप रे भाई, इतना गलती करेंगे तो हो जाएगा, पूरा उल्टे बता दिए थे। देखिए बहुत बड़ा का मिस्टेक हो जाता है, ध्यान से समझिए। हाइड्रोजन, यहाँ देखिए इस अभिक्रिया में, यह अभिक्रिया ऐसा है जो उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों का उदाहरण है, दोनों हो रहा है इसमें। अब आपसे परीक्षा में कैसे पूछेगा सो समझिए। देखिए इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है इधर, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है कि हटा है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का जुटा है, तो क्या आया है, उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, याद रखिए। और कॉपर में ऑक्सीजन पहले था, अब निकल गया, तो कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का अपचयन हुआ है। कोई दिक्कत है, नहीं बोल रहे हैं ये सब कुछ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है इसमें से, तो अपचयन हुआ है। क्या हुआ, अपचयन। कोई दिक्कत, तो परीक्षा में पूछता है इसमें किसका उपचयन हो रहा है, बोले किसका उपचयन हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, कॉपर में से ऑक्सीजन निकला है, तो क्या हो गया, जोना में ऑक्सीजन जुड़ेगा, उपचयन, जोना में से ऑक्सीजन निकलेगा, वो क्या हो गया, अपचयन। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक आपका क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अपने उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा दे, क्या दे, जो गर्मी दे, है ना। जैसे सूरज में होता है, सूरज में प्रकाश मिल रहा है, आग गर्मी भी मिल रही है, तो क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलता है। एग्जाम्पल कहाँ पे है, कौन बताएगा एग्जाम्पल कहाँ पे है जिसमें ऊष्मा भी निकलता है। अब देखिए हो गया,
कल ने बताए थे गर्मी कहाँ निकलता, नहीं बताए थे। ये लड़का सब बहुत समझदार है, कल ही बता दिए कि कॉपर ऑक्साइड का विक्रिया कराते हैं। किसका कराते हैं? कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड का विक्रिया कराते हैं किससे? जल से। तो क्या बनता है? बोलिए। कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? और हाइड्रोजन गैस बनता है कि नहीं बनता है? और उष्मा निकलता है कि नहीं निकलता है? बताइए। उष्मा जब हम चूना लाते हैं पोचारा करने के लिए, रखते हैं उसमें पानी रखते हैं तो गर्मी निकलता है ना, तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गया। वो क्या हो गया? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों बनेगा और उष्मा गर्मी भी निकलेगा, उसको क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी। क्या कहते हैं? जैसे हम लोग का पाचन है, पाचन जो खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया भी होता है, मल मूत्र भी बनता है और एनर्जी भी बढ़ता है। खाना खाने से तब हम लोग का तापमान भी बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाता है हमारे अंदर। तो क्या है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती हो, तो उसे क्या कहते हैं? और बताइए उष्मा क्षेपीय उदाहरण देखें आप लोग। जैसे कार्बन को जलाइएगा, कार्बन को जलाइएगा, ऑक्सीजन की मात्रा में जब जलाइएगा, इसको जलन क्या करिएगा? दहन कराइए। क्या करिएगा? कार्बन को जलाइएगा। कार्बन माने कोयला को जलाया है कईयो? ना जलाए हैं, जलते हुए देखे हैं। तो कोयला जलने के बाद गर्मी निकलता है कि नहीं? उससे निकलता है ना। लकड़ी जलाए हैं, पतरहा जलाए हैं, पूरा पतरहा गैस पे जलाते होइएगा। तो गैस में कार्बन मीथेन गैस है, तो गैस जलता है, तो जलने के बाद में उष्मा निकलता है कि नहीं निकलता है? तो निकलता है उष्मा, तो उसको उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें उष्मा निकलता है उसको क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। आप लकड़ी को जलाइएगा, लकड़ी में क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन को जलाइएगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? गैस बनेगा। और उसके साथ क्या बनेगा? उष्मा। क्या बनेगा? उसी ने हम लोग आग तापते हैं, खाना बनाते हैं, लकड़ी जला जला कर ये करते हैं, तो वही बात नहीं। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। समझ में आ गया हम लोग को। अब उष्मा शोषीय अभिक्रिया। क्या है? तो यह वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसको कराने के लिए उष्मा देना पड़ता है। छोटा उष्मा देगा नहीं, उष्मा लेगा। क्या होगा? उष्मा लेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? बोलिए। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा शोषीय अभिक्रिया। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको उष्मा देते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो उष्मा देना पड़ा है कि निकला है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। जो उष्मा लेगा उसको कहते हैं उष्मा शोषी, और जो उष्मा देगा उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी। याद रहेगा कि नहीं? फिर से याद कर लीजिए। जो उष्मा देगा उसको क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी। जो अभी उष्मा देगा उसको क्या कहेंगे? और जो उष्मा माने गर्मी लेगा उसको क्या कहेंगे? उष्मा शोषी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो यह कोई आदमी पूछेगा कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलता है उसको उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और उष्मा शोषी किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको कराने के लिए हमको उष्मा देना पड़ता है उसको कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है? तो इसको कहते हैं ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप के साथ साथ कोई एक ऐसा पदार्थ का निर्माण होता है जो पानी में नहीं घुलता है, अवक्षेपण का निर्माण होता है, उसे कहते हैं क्या? अवक्षेप अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल एगो दिया हुआ था बहुत अच्छा जिसमें अवक्षेपण का निर्माण हुआ था, वही बेरियम सल्फेट वाला द्विविस्थापन अभिक्रिया। नहीं देखे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहाँ देखे हैं? देखिए तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, हाँ यहाँ पे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग बनाए थे ना। कहाँ पे था जी द्विविस्थापन अभिक्रिया वाला? हाँ यही है, यही बनाते। इसमें एक अवक्षेप बना है। कौन जानते हैं कौन बना अवक्षेप? एगो ठोस बना है। कौन सी ठोस है? देखिए था ये बेरियम सल्फेट है ठोस। क्या है? यही अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? ये पानी में नहीं घुलता है, जो घोल में नहीं घुलेगा उसको क्या कहेंगे? अवक्षेप। जैसे नमक, चीनी, पानी, नींबू का शरबत बना लिए और उसमें थोड़ा सा में ही पत्थर डाल दिए, तो नमक, चीनी, पानी या नींबू का रस आपस में घुल जाएगा, परंतु पत्थरवा नहीं ना घुलेगा।
तब पत्थर क्या हो गया, अवक्षेप। क्या हो गया, अवक्षेप का मतलब समझ में आया। तो यही है अवक्षेप। देखिए, तो अवक्षेपण अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में कुछ ऐसा पदार्थ बनता है जो पानी में घुलनशील नहीं होता है, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग सोडियम सल्फेट को अभिक्रिया कराते हैं बेरियम सल्फोक्लोराइड से, तो यहाँ बनाता है बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड बनाता है ना। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बना है ये पानी में नहीं घुलता है, बेरियम में नहीं घुलता है। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बोलिए, अवक्षेप कहेंगे। क्या कहेंगे, अवक्षेप। आज अवक्षेप कहेंगे, अवक्षेपण नहीं, अवक्षेप। और जिसमें अवक्षेप बनता है उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसमें अवक्षेप बनेगा उसे क्या कहेंगे, इस प्रकार से हम लोग 10 अभिक्रिया पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह है क्या, संक्षारण। क्या है, होता क्या है, जरा गौर से समझिए इस बात को। संक्षेपण क्या होता है, सॉरी संक्षारण क्या होता है। कोई भी धातु को जो अभिक्रियाशील है उस धातु को अगर हम लोग क्या करते हैं, नमी वाला स्थान पर रख देते हैं या जहां पे रखते हैं जहां पे पानी का अंश होता है वहां रखते हैं, तो उस पर क्या होता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है बैठिए, बस 2 घंटा पढ़ने में ही लगता है कि मरण लिखना सकती है। ठीक से बैठो ना, हुआ कथी होगा लोग तो सब बैठ के पढ़े तो इतना थकान हो रहा है। बट देखिए, तो बता रहे थे क्या कि कुछ कुछ ऐसे धातु होते हैं जिसको नमी वाला जगह पर रखिएगा ना तो क्या करेगा, धातु नमी से अभिक्रिया कर लेगा। जैसे लोहा है, लोहा को आप कहीं रख दीजिएगा जहाँ पे पानी का दो है, चाहे जहाँ पे नमी वाला है, जहाँ पानी का आना जाना है वहाँ रखिएगा ना, तब पानी के सोआ से क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। क्या लगेगा, जंग। इसको कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं जंग लगना, परंतु हम लोग विज्ञान में जंग लगना नहीं कहते। क्या कहते हैं, संक्षारण। क्या होता है, लोहा में पानी हवा के संपर्क में आकर, नमी के संपर्क में आके उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने से क्या होता है, उसका क्वालिटी खराब हो जाता है, उसका वेट खराब हो जाता है, उसका चमक खराब हो जाता है, उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, लोहा में जंग लगा तो समझिए उसका लाइफ बर्बाद। जो लोहा चलने वाला है 100 साल, अब जंग लग गया तो चलेगा 10 साल 12 साल में खराब होना शुरू हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है। तो लोहा को जंग लगने से लाइन आया। तो अब बात आ रही है कि संक्षारण जो होता है, इसे बचने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या लिखा गया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, जंग लगना। इसमें धातु पर सामान्यतः लालिमा युक्त भूरे कलर का या हरे कलर का या काले कलर का पर्च चढ़ जाता है। जो लोहा होगा, लोहा में जंग लगेगा तो भूरा कलर का जंग लगेगा। चांदी या पीतल में जंग लगेगा तो हरा कलर का जंग लगेगा, काला कलर का जंग लगेगा। सोना में जंग लगेगा, काला कलर का ऊपर से लग जाता है। सोना का देखिए कोई चीज रहेगा सोना का, उसको धोइएगा नहीं, साफ नहीं किया तो काला कलर का हल्का काला 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 लग जाएगा, धब्बा लगता है कि नहीं लगता है। वो सोना में भी जंग लगता है एक्चुअली, सोना चांदी और लोहा सब में जंग लगता है। ठीक है, उसी को कहते हैं। अब है संक्षारण कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। संक्षारण कम करने के लिए आपको करना पड़ेगा पेंट। क्या करना पड़ेगा, पेंट। लोहा में पेंट कर दीजिएगा, आप सोना पर पेंट नहीं ना कीजिएगा। सोना तो चमकने के लिए, सोना पर पेंट करिएगा तो सोना कैसे रहेगा वो, है ना। तो सोना पेंट लगा दीजिए, उस पर ग्रीस लगा दीजिए, ऊपर तेल लगा कर रखिए, जिंक का परत चढ़ा दीजिए या प्लास्टिक में लपेट कर रखिएगा तो उस पर जंग जल्दी नहीं लगेगा। तो यह जंग से बचने का उपाय है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता। क्या है पॉइंट, विकृत गंधिता। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तो उसके स्वाद में और गंध में विकृति आती है। मतलब स्वाद खराब हो जाता है और उसका गंध भी खराब हो जाता है। जैसे सब्जी है, सब्जी बनाए हैं, दाल बनाए हैं, सुबह में बनाए हैं, सुबह है ना। अब उसको क्या किया, छोड़ दिए हैं, तो गर्मी से उष्मा से क्या किया, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया। गर्मी में ऑक्सीजन से जल्दी जल्दी अभिक्रिया करता है, तो दाल क्या करता है, गर्मी में जल्दी अरुआ जाता है। सुनते हैं ना, ठंडा में दाल अरुआता है जल्दी नहीं। अब गर्मी में देखिए सुबह में अगर बन गया तो शाम तक होते होते मखना शुरू हो जाएगा। मसाला वाला सब्जी हो गया, कुछ हो गया, उसको रखिएगा ना, भात चावल पर अरुआ जाता है, एकदम मखना जाता है, लेडी सा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गर्मी में ऑक्सीजन ज़्यादा तीव्र हो जाता है, गर्मी में जल्दी जल्दी अभिक्रिया करता है वो तापमान के कारण से, समझ गया। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसके स्वाद में और उसके गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, वो खाने योग्य नहीं रहेगा। अब तो थोड़ी खा सकते हैं, मतलब उस दाल को या उस सब्जी को आप नहीं खा सकते हैं, और खाइएगा तो बीमार पड़िएगा, है ना, मर भी सकते हैं। ज़्यादा बासी खाने का सेवन कीजिएगा तो पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, अतरी खराब हो जाएगा, है ना, पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगा, बुद्धि मतलब कि बहुत मतलब अंदर से बीमारी पकड़ने लगेगा आपको। बासी खाना खाने से बहुत बीमारियाँ होती हैं, जान लीजिए। तो जहर से कम थोड़ी नहीं होता है, जहर जैसा होता है। लोग कहता है ये गरीब आदमी है, बसिया फेंकेंगे, बसिया खाने वाला है, नहीं महक रहा है,
तो खा सकते हैं, नहीं महक रहा है, स्वाद नहीं बदला तो खा सकते हैं। मगर जैसे महक गया, गंध आने लगा, मतलब विकृत गंधिता हो गया। क्या हो गया उसको? गंध खराब होना, स्वाद खराब होना, कहीं कहते हैं विकृत गंधिता। चिप्स को देखें, चिप्स कुरकुरे को, उसको विकृत गंधिता से बचने के लिए, चिप्स बना है आज से 1 महीना पहले या 10 दिन पहले, आज जो दिन बना हो थोड़ी नहीं बिकेगा वो। तो आलू का चिप्स बनाया है, कुरकुरे बनाया है, तो उसको क्या करता है, प्लास्टिक में पैक करके रखेगा। तो प्लास्टिक में पैक करेगा तो महक जाएगा, इसीलिए उसमें क्या बनता है, गैस भर देता है। कौन गैस भरता है? नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन जैसा कोई और गैस होता है, उसको मिला के भर देता है, ताकि वो क्या होता है, चिप्स बहुत दिन तक रहता है, तब महकता नहीं है। उस चिप्स को खरीद लीजिए आप, वो 2 चिप्स का 2 चिप्स खरीदिए, एगो चिप्स में क्या कीजिए, हल्का सा सुई भोंके का हवा निकाल दीजिए, और दोनों को रख दिए, 3 दिन के बाद खाइए आप। 2 चिप्स में का हवा निकल के रहेगा, इतना महकेगा आपको, इतना बदबू करेगा ना कि उल्टी होने लगेगा आपको, और खाइएगा तो एकदम बेकार स्वाद लगेगा। और 2 चिप्स में का हवा नहीं निकला, उसको फाड़ के खाइएगा तो उसका स्वाद अच्छा लगेगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब तक नाइट्रोजन रहेगा तब तक वहाँ ऑक्सीजन नहीं प्रवेश नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन घुसेगा नहीं वही लंग, ऑक्सीजन जाकर अभिक्रिया करेगा नहीं, जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा नहीं तब तक वो महकेगा नहीं, खराब नहीं होगा, तब तक अरुआएगा नहीं वो। आई बात समझ में? तो अरुआए नहीं, विकृत गंधिता नहीं हो, उसको क्या कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस उसमें भर दिया जाता है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम इसके पाठ के आधारित प्रश्न, ठीक है ना।